हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटा टैब के बारे में। इसके पहले की टैब जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डेटा टैब। तो देखिए, इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, गेट डेटा। गेट डेटा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि डेटा को एक्सेस करना। तो देखिए, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड है कि आपको किसी फाइल से लेना है। तो जब हम फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको किस फाइल से लेना है, एक्सेल की फ़ाइल से लेना है या कोई टेक्स्ट की फ़ाइल है। तो जैसे हमें एक्सेल की फ़ाइल से कोई डेटा एक्सेस करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ये एक्सेल की हमारी फ़ाइल है, हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारी फ़ाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है। तो देखिए, जो हमारी असाइन नाम की एक्सेल की फ़ाइल है, इस पे केवल एक शीट पे डेटा है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा होगा उसका प्रीव्यू हमें यहाँ पे शो कर देगा। अगर हमें ये चाहिए तो हम यहाँ पे लोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा हमारे एक्सेल पे आ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है और ये देखिए फॉर्मेट में आया है। यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई होकर के आया है। अगर आप कोई फ़िल्टर हटाना है तो देखिए, एक यहाँ पे जो टैब है वो बढ़ गया है टेबल डिज़ाइन का। तो जब ये टेबल डिज़ाइन पे आप देखेंगे तो देखिए हेडर रो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर बटन है। तो जब फ़िल्टर बटन यहाँ से आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ से फ़िल्टर आपका हट जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप अगेन यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो फ़िल्टर यहाँ पे देखिए हमारा ये अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं कोई भी डेटा। तो ये तो हमारी एक्सेल की फ़ाइल का डेटा है और यहाँ पे देखिए क्वेरीज एंड कनेक्शन, जो भी कनेक्शन होंगे वो यहाँ पे शो करेगा। हम इसको अभी यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे और ये हमारा डेटा है। अब इसके बाद जैसे हमें डेटा पे आएंगे और यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। अगर हमें कोई टेक्स्ट की फ़ाइल इंपोर्ट करानी होगी तो यहाँ पे हम फ्रॉम टेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट की फ़ाइल कोई भी आप ले लीजिए, जैसे नोटपैड की फ़ाइल हमें चाहिए। तो जैसे ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट किया और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। तो देखिए, टेक्स्ट की फ़ाइल हमें इस तरीके से शो कर रहा है कि ये हमारा डेटा है, हमें ये चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे कर लेंगे लोड। तो ये हमारी टेक्स्ट की फ़ाइल देखिए यहाँ पे इंसर्ट होकर के आ गई है। यहाँ पे देखिए ए नाम से हमारी फ़ाइल थी तो ए नाम से एक टैब बन गया है जहाँ पे हमारी ये फ़ाइल इंसर्ट होकर के आ गई है और ये इस तरीके से एक ही सेल में देखिए हमारी यहाँ पे एडजस्ट हो गई है। तो अभी हमने दो फाइलें यहाँ पे इंपोर्ट कराई है, एक एक्सेल की है और एक देखिए टेक्स्ट की फ़ाइल है। तो यहाँ पे दोनों इस तरीके से शो कर रहा है। तो जितनी बार आप कनेक्शन करेंगे उतनी बार यहाँ पे साइड पे आपको पैनल पे शो करेगा। यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर देंगे। अगेन हम डेटा टैब पे आ जाएंगे। अब जैसे हमें यहाँ पे हमने एक्सेल की फ़ाइल ले ली, और भी बहुत मेथड है। XML की फ़ाइल अगर आपको इंसर्ट करानी है, कोई भी फ़ाइल आपको इंसर्ट करानी है तो आप इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे है फ्रॉम डेटाबेस। अगर आपको किसी डेटाबेस की फ़ाइल अपने में इंसर्ट करानी है तो जैसे मान लीजिए ये हमारी अगर SQL सर्वर की कोई फ़ाइल है जो इंसर्ट कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं। और ये देखिए हमारी MS एक्सेस की फ़ाइल है। तो यहाँ पे MS एक्सेल की फ़ाइल जैसे हमें इंसर्ट करानी है, हम क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारी एक्सेस की फ़ाइल होगी हम इंसर्ट करा लेंगे। ये देखिए माई डेटा सोर्स है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दो फाइलें हमारी डेटाबेस की हैं। देखिए इसका एक्सटेंशन भी यहाँ पे शो कर रहा है डॉट के बाद MDB। तो जैसे हमें ये वाली फ़ाइल चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से देखिए एक्सेस की फ़ाइल हमारी यहाँ पे आ जाएगी। इस पर तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे कर लेंगे लोड। तो इस तरीके से देखिए ये डेटा हमारा यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। ये हमारा किससे आ रहा है, एक्सेस की फ़ाइल से डेटा हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको जिस तरीके से फ़ाइल इंसर्ट करानी होगी आप इंसर्ट करा सकते हैं। वही ऑप्शन यहाँ पे आपको अंदर मिल जाएंगे और कुछ ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको बाहर शो कर रहा है, जैसे टेक्स्ट की फ़ाइल इंसर्ट करानी है या वेब की। अगर वेब पे कोई फ़ाइल जैसे वेब से नेट से आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आप फ्रॉम वेब पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जिस भी साइट से आपको डेटा चाहिए बस उसका URL आपको यहाँ पे इनपुट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। तो उसका जो डेटा होगा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद किसी टेबल का अगर कोई डेटा आपको चाहिए तो आप फ्रॉम टेबल से भी ले सकते हैं।
और इसके बाद देखिए यहाँ पे दे रहा है रिसेंट सोर्सेज की रिसेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो रिसेंटली जो फाइलें आपने इंपोर्ट कराई है वो यहाँ पे शो करेगा। देखिए जैसे b.mdb एक्सेस की फ़ाइल अभी हमने इंसर्ट कराई है, ये टेक्स्ट फाइल हमने इंसर्ट कराई है, और ये देखिए एक्सेल की फ़ाइल हमने इंसर्ट कराई है। तो रिसेंटली हमारी ये फाइलें यूज़ हुई हैं और जो इसके पहले यूज़ हुई हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो रिसेंट सोर्सेज पे जो हमारे सोर्सेज होंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। इसके बाद देखिए हमारा आता है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। जब एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो कनेक्शन हमारे अभी एग्जिस्ट हैं उनकी लिस्ट हमें यहाँ पे शो कर देगा। देखिए ए नाम की जो फाइल है वो हमारे यहाँ पे कनेक्शन में है, और यहाँ पे देखिए ऑफिस की जो फाइल है वो यहाँ कनेक्शन में है, और क्वेरी की ये जो फाइलें हमारी हैं यहाँ पे हमें बता रहा है कि इनसे अभी हमारा कनेक्शन है। और इसके बाद देखिए ये हमारा क्वेरीज एंड कनेक्शन का जो ऑप्शन आता है इसमें आता है रिफ्रेश और सबसे फर्स्ट ऑप्शन। तो अभी देखिए जो फाइल्स हमने यहाँ पे इंसर्ट की है तो उनसे तो कनेक्शन है। अब जो अगर हम ओरिजिनल सोर्स पे कोई भी चेंजमेंट करेंगे, मीन्स जहाँ से हमने ये फाइल्स को इंसर्ट किया है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारी कौन सी फ़ाइल थी, हमने ये वाली फ़ाइल अभी इंसर्ट की है, एक्सेल की फ़ाइल है। तो यहाँ पे तो केवल हमने इंपोर्ट किया है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो यहाँ पे चेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये हमारी फ़ाइल है इसकी ओरिजिनल फ़ाइल हम ओपन कर लेंगे। हम कंट्रोल ओ कर देंगे। यहाँ पे कौन सी हमारी ये वाली फ़ाइल थी, तो इसका ओरिजिनल डेटा देखिए हमारा ये है। तो यहाँ पे 20,000 है, हम इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, हम कर देंगे 25। यहाँ पे हमने 25,000 कर दिया। कंट्रोल ऐसे हमने इसको सेव कर दिया। तो ये तो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। देखिए आकाश हैं जो किड्स वेयर से हैं, और इनकी यहाँ पे 20,000 सेल थी जो कि हमने कितनी कर दी, 25,000। अब जिस पे हम वर्क कर रहे हैं तो देखिए ये हमारा है जिस पे अभी हम वर्क कर रहे थे, हमने तो ये फाइल्स इंपोर्ट कराई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारी आकाश की जो सेल 19 की दिख रही है 20,000 ही दिख रही है, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में हमने कितनी कर दी है 25,000। लेकिन यहाँ पे तो चेंजमेंट हुआ नहीं है। लेकिन अभी क्या है, ये हमारे कनेक्शन हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे रिफ्रेश ऑल कर देंगे। तो देखिए जब रिफ्रेश ऑल किया तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि अभी हमारे कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं। हमने एग्जिस्ट कनेक्शन में चेक कर लिया है। तो ये रिफ्रेश ऑल का यूज़ है कि जो भी चेंजमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में होंगे वो चेंजमेंट हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आते हैं क्वेरीज एंड कनेक्शन में। जब क्वेरीज एंड कनेक्शन पे देखिए हम क्लिक कर रहे हैं तो जो कनेक्शन हमारे होंगे वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। जैसे शीट का यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने एक्सेल की फ़ाइल अभी इंसर्ट की थी जिसमें हमने यहाँ पे चेंजमेंट किया है। ये हमारी टेक्स्ट की फ़ाइल है। तो देखिए टेक्स्ट की फ़ाइल पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल हमें इस तरीके से देगा। ये डॉक्यूमेंट हमने इंसर्ट किया है, और ये वाली देखिए जो हमारी एक्सेस की फ़ाइल है ये भी हमें इस तरीके से यहाँ पे शो कर देगा। अब हमें कोई भी कनेक्शन जैसे हटाना है तो हमें ये एक्सेल की फ़ाइल का कनेक्शन ख़त्म करना है, तो हमने इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जब इस पर क्लिक यहाँ पे हम कर्सर लेके जाएंगे तो ये बॉक्स आएगा, और यहाँ पे देखिए डिलीट है। हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये बोल रहा है कि आपको वाकई में कनेक्शन हटाना है, आर यू श्योर। तो यहाँ पे हम डिलीट पे अगेन क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे अब एग्जिस्ट नहीं करा, मतलब ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंज होगा तो यहाँ पे चेंजमेंट हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब जैसे ए नाम की जो फाइल है ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, और इसकी डिटेल हमें चाहिए। तो देखिए जब ये सेलेक्ट होगा, जैसे ये वाला हमारा एक्सेस का डॉक्यूमेंट है सेलेक्ट, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाके प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं कि जब हमने इसको अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया है तो कौन कौन से फीचर्स इसमें हैं। जैसे एडजस्ट कॉलम विड्थ की ऑटोमेटिक कॉलम में एडजस्ट हो जाएगा, प्रिजर्व कॉलम शॉर्ट, प्रिजर्व सेल्फ फॉर्मेटिंग की सेल्फ फॉर्मेटिंग के साथ आया है, तो ये पहले से ही इस पर एक्टिव है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ ये है कि देखिए इसका सबसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सॉर्ट हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं A to Z फॉर्मेट में। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आपके पास बहुत एम्प्लॉयज़ हैं, स्टूडेंट के नेम हैं, तो आप उनको सॉर्ट करेंगे कि पहले A अल्फ़ाबेट के स्टूडेंट आए, फिर B, फिर C, ऐसे सबसे लास्ट में Z आए। इसी तरीके से आप
जब डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे तो Z to A सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले हम Z वाले स्टूडेंट जो हैं एम्प्लॉयज़ हैं उनको शो कराना चाहें और सबसे लास्ट में जो A नाम के हैं उनको शो करें। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। तो एक हम लिस्ट ओपन कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिकॉर्ड हमारा छोटा सा है, यहाँ पे कुछ नेम दे रखे हैं। अब हमको इन्हें सॉर्ट करना है। अभी तो देखिए इनका कोई भी ऑर्डर नहीं है, पहले Z है फिर A फिर S, कोई भी इनका ऑर्डर नहीं है। हम चाहते हैं कि A to Z फॉर्मेट में सबसे पहले A नाम के लोग आए। तो देखिए हमने अपने डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दे रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन, हम पूरी यहाँ लिस्ट को सेलेक्ट कर लें। तो हमने पूरी लिस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया और A to Z फॉर्मेट में चाहिए। तो देखिए सबसे पहले A नेम किया गया, फिर K, फिर R, फिर S, सबसे लास्ट में हमारे क्या Z वाले आ गए। तो ये हमारा क्या है A to Z फॉर्मेट में है। अब हमें Z to A सेट करना है। तो अगेन हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और देखिए Z to A का एरो है, हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए Z to A आ गया। सबसे पहले Z वाले आए, फिर सबसे लास्ट में A नेम्स के आ गए। तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ़िल्टर का ऑप्शन है। फ़िल्टर मीन्स ये होता है कि बड़े से रिकॉर्ड से आपको छोटा डेटा निकालना हो, कि डेटा फ़िल्टर हो क्या है, कि जितनी हमें जो चीज़ें ज़रूरत हो केवल हम उन्हीं को फ़िल्टर करें। तो जैसे हमने इस पर फ़िल्टर अप्लाई कर दिया, हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने कर दिया फ़िल्टर अप्लाई। तो देखिए यहाँ पे बटन आ रहे हैं, आपको बटन्स दिख रहे हैं। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे A to Z यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी डायरेक्टली सॉर्ट किया था। Z to A में सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कलर कर सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली किसी का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी रिकॉर्ड कम है। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक है तो जितने भी नेम है वो सारे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल हम हटा देंगे, जैसे हमने केवल अमिताभ का रिकॉर्ड देखना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, तो देखिए केवल यहाँ पे हमें कौन सा रिकॉर्ड शो कर रहा है, अमिताभ का, और बाकी जो रिकॉर्ड है हमें शो नहीं करेगा। अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे और किसी का देखना है, जैसे अमिताभ, किशन, रवि, हमें 3 लोगों का रिकॉर्ड देखना है। तो हमने ओके कर दिया तो केवल 3 लोगों का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो करेगा, बाकी किसी का नहीं शो करेगा। अगर सबका हमें देखना है तो यहाँ पे हम कर देंगे सेलेक्ट ऑल और ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। अब हमें फ़िल्टर हटाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो जो फ़िल्टर बटन बन करके आ रही थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है। और देखिए यहाँ पे जो क्लियर का ऑप्शन है, जो फ़िल्टर आप अप्लाई करते हैं उसे क्लियर करने के लिए है। अब देखिए इसका नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कि एडवांस फ़िल्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर मोस्टली पूछा जाता है, ये एडवांस एक्सेल का टॉपिक है। तो एडवांस एक्सेल का जो ये हमारा एडवांस फ़िल्टर है ये कैसे यूज़ होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए एडवांस फ़िल्टर के लिए यहाँ पे हम ये जो फील्ड्स हमारे हैं हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जैसे हमने कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दिया। तो अब ये हमारी हेडिंग आ गई है। अब इसके बाद जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें देखना होगा वो नाम हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे हमने दिया किशन, हमने यहाँ पे दे दिया किशन। अब हम जाएंगे एडवांस फ़िल्टर पे। अब यहाँ पे देखिए फ़िल्टर द लिस्ट, कि कौन सी लिस्ट आपको फ़िल्टर करनी है। तो जो हमारा रिकॉर्ड होगा हम पूरा रिकॉर्ड ले लेंगे। तो हमारा रिकॉर्ड इतना है, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब क्राइटेरिया रेंज की बात आती है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, क्या आपको सर्च करना है। तो हमें ये सर्च करना है, ये जो फील्ड्स हैं हमें इनकी पूरी डिटेल चाहिए। किसकी चाहिए, किशन हमने पहले टाइप कर दिया तो किशन को ले लिया और हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे किशन का केवल रिकॉर्ड हमें शो करेगा और बाकी किसी का रिकॉर्ड शो नहीं करेगा। इस तरीके से अगर किसी एक स्पेशल कैंडिडेट का हमें रिकॉर्ड देखना होगा तो हम उसके लिए एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करेंगे। तो जो भी जैसे जब ज़्यादा बड़ी लिस्ट होती है तो हम डायरेक्टली नाम से सर्च कर सकते हैं एडवांस फ़िल्टर का यूज़ करके। अब इसके बाद जैसे हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग भी हम सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ये जो नंबर है हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में टाइप कर देंगे और अब हमें ये सर्च करना है कि किसका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो हम इसके लिए जाएंगे एडवांस फ़िल्टर पे, लिस्ट जो हमारी है लिस्ट का देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्शन आ रहा। अगर नहीं आता तो आप सेलेक्ट कर लेते। क्राइटेरिया रेंज पे आपको क्राइटेरिया देना है कि किसका आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया।
तो देखिए यहाँ पे रवि का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी सिटी और उनका स्टेट दे रहा है। तो आप यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर में नेम के अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, स्टेट, जितनी भी फील्ड्स हैं आप किसी एक फील्ड्स के बेसिस पे सर्च कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। तो ये हमारा है एडवांस फ़िल्टर। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, डेटा टूल्स। डेटा टूल्स का सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स मीन्स ये है किसी भी टेक्स्ट को आप पूरे कॉलम में किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा, तो टेक्स्ट टू कॉलम के लिए देखिए यहाँ पे हम, अब देखिए टेक्स्ट टू कॉलम जैसे हमें जानना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है, टेक्स्ट की फ़ाइल हमने इंसर्ट कराई थी, हम इसे ही सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट वाली ये लाइन है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट टू कॉलम। अभी तो देखिए एक ही सेल में हमारा पूरा डेटा एडजस्ट है, लेकिन हमको अपने सेल में इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखिए ना, ए जो हमारा सेल है, ए जो कॉलम है, इसी में पूरा एडजस्ट हो गया है, बी में ये डेटा हमारा आया ही नहीं है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट रो है हमने इसको सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन है डेलीमीटेड, इस पर जब क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट, तो अब ये पूछ रहा है डेलीमीटर्स हैं किस तरीके से आपको सेपरेट करना है, कि आपने टैब यूज़ किया है कि वहाँ से इसको पता चले सेपरेट करना है, या सेमी कॉलन से सेपरेट करना है, कॉमा से सेपरेट करना है, स्पेस से सेपरेट करना है, या फिर अदर कोई ऑप्शन है जिससे एक एक वर्ड को हम पहचानेंगे अलग करने के लिए। तो यहाँ पे हम दे देंगे स्पेस का यूज़ किया। तो देखिए यहाँ पे हमने स्पेस का यूज़ किया है और ये जो टैब का ऑप्शन है इसको हटा देंगे क्योंकि हमने केवल स्पेस का यूज़ किया है, और यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। तो देखिए ये प्रीव्यू दे रहा है कि इस तरीके से आपका डेटा आएगा कि एक सेल में आपका एक वर्ड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है, रिव्यू ए नाम के सेल में आ गया है, बी में टैब आ गया है, सी में ट्यूटोरियल आ गया, हर एक सेल में एक वर्ड हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हमारा टेक्स्ट टू कॉलम है कि हर एक कॉलम में एक वर्ड को इसने एडजस्ट कर दिया है। अगर आपको यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है तो इसके लिए भी आप टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर लेंगे। देखिए डेलीमिटेड है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, इसको यहाँ पे देखिए स्पेस ही यूज़ किया। अगर आप कॉमा या वगैरह देते हैं, कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं तो कॉमा से करिए। जैसे भी आपको सेपरेशन बताना है कि यहाँ से इसको सेपरेट करना है तो हमने स्पेस दिया, स्पेस अगेन ले लेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे फिनिश। तो देखिए इसको भी इसने एडजस्ट कर दिया। तो ये हमारा है टेक्स्ट टू कॉलम। अब इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लैश फिल। तो देखिए फ्लैश फिल बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। कोई रिकॉर्ड यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, जैसे हमने ये वाला रिकॉर्ड यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं, अभी फ़िल्टर्स हम यहाँ पे हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नेम की लिस्ट है, डिपार्टमेंट है, सेल 19 के है, 20 के है। अब हम कह रहे हैं कि यही वाली नेम की लिस्ट हमें यहाँ पर भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे और यहाँ पे हम एक नाम टाइप कर देंगे। फर्स्ट वाला जैसे जो नाम है हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम डेटा टैब पे आ जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए फ्लैश फिल का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ऑटोमेटिक जितने नाम होंगे वो लाइन से सारे नाम देखिए उसी पैटर्न में इंसर्ट कर देगा जिस पैटर्न में आपने पहले दिया होगा। तो ये है फ्लैश फिल कि आपको केवल एक वर्ड यहाँ पे बताना पड़ता है, उसके आगे की लाइन ये ले लेता है। लेकिन इसके लिमिटेशंस ये है कि अगर हम यही चीज़ यहाँ पे एक सेल छोड़ देते हैं और फिर हम और कहीं चाहें कि यही हमारा फ्लैश फिल वर्क करे तो हमारा फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया सेल, यहाँ पे हमने सेल दिया और 25,000 यहाँ पे जैसे हम दे देंगे, ये देखिए हमने 25,000 यहाँ पे दे दिया। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटा टैब पे आएंगे और देखिए ये फ्लैश फिल का हमारा ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो तुरंत वार्निंग देगा कि पैटर्न आपका मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर एक भी सेल यहाँ पे ब्लैंक है तो ये वर्क नहीं करेगा, या अगर आप कहीं और इसको फ्लैश फिल को वर्क कराना चाहते हैं तो आपका फ्लैश फिल वर्क नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे हमें किड्स वेयर का देना है तो यहाँ पर डिपार्टमेंट है तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट दे देंगे। तो देखिए जैसे हमें डिपार्टमेंट्स का दिखाना है कि अभी यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर्स में यूज़ किया है, हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में दिखाना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग बना ली है और यहाँ पे हमें किड्स वेयर स्मॉल लेटर में दे रखा है, हमें कैपिटल में देना है तो हम यहाँ पे बस कैपिटल में टाइप कर देंगे। हमने किड्स वेयर यहाँ पे दिया
और इसको अगेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए फ्लैश फिल का ऑप्शन है हमारा, हम फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए जो इसके आगे पैटर्न होगा ये सेम फॉर्मेट में इंसर्ट करेगा, बस ये स्मॉल लेटर्स में रहेगा और यहाँ पे ये देगा हमको कैपिटल लेटर्स में। तो जैसा पैटर्न चाहें वैसा हम यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो ये हमारा था फ्लैश फिल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट्स मीन्स कोई भी वैल्यू अगर रिपीट कर गई है तो हम उसको रिमूव कैसे करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये हमारा एक रिकॉर्ड है, प्रोडक्ट दे रखे गए हैं, प्राइस दे रखे गए, क्वांटिटी दे रखी गई है, अमाउंट दे रखे गए। तो यहाँ पे कुछ हैं जो रिपीट हुए, जैसे एलसीडी यहाँ पे 15,000 की है और कितनी यूनिट्स हैं 2, और यहाँ पे भी देखिए एलसीडी हमारी क्या रिपीट हुई है। तो कुछ रिपीटेशन होती है, डुप्लीकेट्स हमें हटाने होंगे। तो उसके लिए हम अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए क्या रिमूव डुप्लीकेट्स है, हम इस पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ पे ये बता रहा है 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू फाउंड की 3 डुप्लीकेट्स मिले हैं, हम इसको ओके कर देंगे। तो देखिए 3 डुप्लीकेट्स हमारे रिमूव हो गए, 3 सेल्स नीचे से ब्लैंक हो गए। अब देखिए एलसीडी जो हमारी है यहाँ पे केवल एक बार आई है और उसके बाद वाले जो हैं वो रिपीट वाले इसने हटा दिए हैं। तो हर एक जो भी प्रोडक्ट है सब यूनिक है, किसी बार वो रिपीट नहीं हुआ। तो ये हमारा है रिमूव डुप्लीकेट्स। कंट्रोल Z करेंगे, हमारा डेटा वापस आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन क्या है कि आप किसी भी एक फील्ड को सेट कर दीजिए। जैसे आपने बहुत बार फॉर्म में देखा होगा, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो नेम की जगह पे आप नेम ही इंसर्ट करेंगे। अगर वहाँ पे कोई नंबर इंसर्ट करना चाहें तो आपको वार्निंग मिलती है कि यहाँ पे आपको नेम टेक्स्ट ही इंसर्ट करना है। तो इससे आपको पता चलता है कहाँ पे क्या इंसर्ट करना है। तो ये हमारा डेटा वैलिडेशन होता है जो हमें गलत डेटा इनपुट करने से प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो जैसे यहाँ पे हमें केवल टेक्स्ट चाहिए इस वाले सेल में, हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ना दे सके, तो हम इस वाले सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और देखिए यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, हम डेटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन। पहले हम यहाँ पे डेटा हटा देंगे। अभी देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पहले से टाइप है, हम इसको डिलीट कर देंगे, ये वाला सेल ब्लैंक रखेंगे। इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। तो यहाँ पे देखिए जो एनी वैल्यू है, ये कुछ भी इनपुट हो जाए तो एनी वैल्यू हम हटा करके यहाँ पे क्या कर देंगे, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लेंथ, अब ये पूछ रहा है कितना टेक्स्ट आपको चाहिए, तो यहाँ पे बिटवीन दे रहा है कि आपको मिनिमम कितने होने चाहिए कैरेक्टर्स, मैक्सिमम कितने हो चाहिए। तो मिनिमम हमने दे दिया 3 होने चाहिए, 3 से कम कोई भी कैरेक्टर, 3 से कम कोई भी वर्ड हमारा ना ले। और मैक्सिमम कितने हो, तो मैक्सिमम जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 10। अब हमने यहाँ पे कर दिया। अगर आप यहाँ पे कुछ एरर मैसेज दिखाना चाहते हैं तो आप एरर मैसेज दिखा सकते हैं, बस हम इसको ओके कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, हमने एक वर्ड यहाँ पे टाइप किया, हम एंटर करेंगे तो तुरंत देखिए वार्निंग दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक नहीं, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है कि आप कुछ भी नहीं इनपुट कर सकते। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। अब देखिए इस बार हम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। हमने यहाँ पे 11 वैल्यू दे दी। अब एंटर करेंगे तब भी बोल रहा है कि नहीं, इतनी वैल्यू आप नहीं दे सकते हो, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हम 3 वैल्यू ले लेंगे। देखिए 3 हमने कैरेक्टर यहाँ पे दे दिए। एंटर करेंगे तो देखिए एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ पे आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि यहाँ पे टेक्स्ट ले, यहाँ पे कोई डेजर्ट ले। तो जैसा भी आप रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो डेटा वैलिडेशन को अभी मैं यहाँ पे शॉर्टली ही बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो इसका देखना है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि मैंने डेटा वैलिडेशन पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें डेटा वैलिडेशन के और टाइप्स मैंने डिफ़ाइन किए हैं। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर हमें देखना है कि प्राइस में हम यहाँ पर ले लेंगे, हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा डेटा हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ जाएंगे डेटा वैलिडेशन पे। डेटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे जैसे हमें कोई नंबर्स पे लगाना है, एनी वैल्यू है तो हम यहाँ पे होल नंबर कर देंगे। तो यहाँ पे कितने से कितने तक ले, तो हमने दिया 100 से, या फिर हम दे रहा है कि 500 से, और मैक्सिमम कितना हो, मैक्सिमम हो 20,000, मिनिमम 500 हो और मैक्सिमम कितना हो 20,000 हो, और हमने कर दिया ओके।
अभी तो देखिए ये डेटा हमारा पहले से फिल है तो इसमें कोई भी एरर इसने नहीं शो की है, लेकिन ये डेटा हमारे पहले से इंसर्ट है। अगर हम इसको डिलीट करके इंसर्ट करेंगे तो वार्निंग देगा, लेकिन जब पहले से इंसर्ट होगा तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें गलत डेटा है। तो हमने यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन लगा लिया। हम पूरे डेटा को इसमें सेलेक्ट करेंगे और डेटा वैलिडेशन पे आ जाएंगे और इसका नेक्स्ट ऑप्शन है सर्कल इनवैलिड डेटा। तो यहाँ पे सर्कल कर देंगे इनवैलिड डेटा की जितना भी इनवैलिड डेटा है उसको सर्कल करके हमें ये बताए। तो देखिए इतने डेटा को इसने सर्कल किया है क्योंकि हमने 500 लिमिट दी थी मिनिमम, और ये क्या है 500 से कम है, तो इसको देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके दे रहा है। तो इस तरीके से जो पहले से डेटा आ चुका है उसमें भी हम जान सकते हैं कि डेटा हमारा करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। अब हमें ये सर्कल जब रिमूव करने होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्कल करेंगे तो जो सर्कल होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा है डेटा वैलिडेशन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट डेटा क्या होता है, डेटा को समराइज्ड फॉर्मेट में देता है। मान लीजिए आपके पास शीट 1 पे कोई डेटा है, शीट 2 पे है और बहुत सारी शीट पे जैसे आपके पास डेटा है, आप एक ही शीट पे सारा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंसोलिडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कंसोलिडेट पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक हमारा रिकॉर्ड है जिसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जैन का रिकॉर्ड है और फेब का है। अब इसी तरीके से शीट एक है जिस पे हमारा कुछ रिकॉर्ड इस तरीके से मार्च अप्रैल का है, लेकिन हम एक ही शीट पे पूरा रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो उसके लिए कंसोलिडेट यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे आ जाएंगे कंसोलिडेट और यहाँ पे जो पहले के एड्रेस पड़े हैं वो हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस हमें देना है, हम रेफरेंस दे देंगे। हमारा क्या है जैन और फेब का रिकॉर्ड है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, इसको हम कर देंगे ऐड। इसके बाद बाकी हमारा रिकॉर्ड कहाँ है, जिस शीट पे होगा वो शीट ओपन करेंगे, अपने रिकॉर्ड को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये रिकॉर्ड हमारा है, हमने इसको किया ऐड। अब हमें इसके बाद कहाँ पे अपना डेटा चाहिए, जैसे हमें शीट 5 पे चाहिए तो इस जगह पे चाहिए तो हमने इसको किया। और यहाँ पे देखिए टॉप रो लेंगे, मीन्स जो भी टॉप की हेडिंग है वो हमारी आ जाए, लेफ़्ट की जो हमारी हेडिंग है वो आ जाए और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देखिए जहाँ पे हमारा कर्सर था वहीं पे हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए नेम सारे एम्प्लॉयज़ के आ गए हैं, जैन का जो रिकॉर्ड है वो आ गया है, फेब का आ गया है, मार्च का आ गया और अप्रैल का, और एक साथ इसने एक ही जगह पे सारा डेटा हमारा कंसोलिडेट करके दे दिया है। तो ये हमारा कंसोलिडेट है कि आपके पास कई जगह पे रिकॉर्ड है, आप एक ही जगह उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज़ है। नेक्स्ट देखिए हमारा ऑप्शन क्या आता है, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस का सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सिनेरियो मैनेजर। तो देखिए सिनेरियो मैनेजर का यूज़ क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है, तो हमेशा रेट किसी भी प्रोडक्ट के फिक्स नहीं रहते हैं, कभी उसके रेट कम होते हैं या कभी ज़्यादा होते हैं। तो आप उसका एक सिनेरियो रेडी करना चाहते हैं कि हम किस अकॉर्डिंग अपने रेट सेट करें कि अगर थोड़े से भी हमारे प्रोडक्ट के रेट बढ़ते हैं तो हमें डेली अपने प्रोडक्ट जो हमने गुड्स बनाया है उसका रेट कम ज़्यादा ना करना पड़े। तो हम कैसे सेट कर दें, तो उसके लिए हम जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे। सबसे पहले एक हम रिकॉर्ड ओपन कर लेंगे। जैसे ये हमारा एक रिकॉर्ड है कि हमारे प्रोडक्ट ये हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर पूरा असेंबल होता है। तो असेंबल करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत होगी, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू और लेबर चार्जेस जो लगेगा। तो एक कंप्यूटर बनाने के लिए हमारे 17,450 रुपये लगेंगे। तो हम यहाँ पे इसके रेट सेट कर दें कि अगर माउस के रेट थोड़े बहुत चेंज होते हैं तो डेली हमें अपने गुड्स प्रोडक्ट के रेट कम ज़्यादा ना करना पड़े। तो उसके लिए हम सिनेरियो सेट कर देंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर पे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिनेरियो नेम देना है। तो सबसे पहले मिनिमम का बना लेंगे कि अगर रेट कम होते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे होगा। तो हमने यहाँ पे मिनिमम कर लिया। चेंजिंग सेल किसकी वैल्यू के साथ आपको चेंज करना है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। चेंजिंग सेल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, तो चेंज होने वाली वैल्यू हमारी ये है कि इन्हीं के रेट मार्केट में कम ज़्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे हम कर लेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पे रेट इस तरीके से आ गए कि माउस के रेट अगर मिनिमम होते हैं तो अभी 250 है, अगर और कम होते हैं तो यहाँ पे इसके रेट कितने हो सकते हैं, 200 कम हो, मतलब 200 हो सकते हैं। उसी तरीके से कीबोर्ड के रेट भी हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 150 कर लिया। और इस तरीके से हम यहाँ पे सबके रेट दे देंगे। यहाँ पे हम मॉनिटर के रेट नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे मॉनिटर के हमने रेट नहीं चेंज किए हैं, इसको 8000 ही रखेंगे।
और CPU के रेट अगर आपको चेंज करने हैं तो आप CPU के कर दीजिए। यहाँ पे CPU के जैसे हम 6000 कर देंगे। और लेबर भी अगर आपको कम करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे हमने कर दिया 1900। तो अगर मिनिमम कॉस्ट जाती है तो इस तरीके से हो सकता है, हम यहाँ पे कर लेंगे ओके। अब इसके बाद हमें एक और ऐड करना है, यहाँ पे ऐड पे आया, हमने कर दिया मैक्सिमम। चेंजिंग सेल किसके साथ वैल्यू आपको चेंज करनी है, तो जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अगर जाती है तो कितना जा सकती है मैक्सिमम, यहाँ पे हम दे देंगे 300 जैसे हमने दिया। $250 कर दिया। और इसका रेट हम यहाँ पे कर देंगे, इसका भी चेंज कर दिया। और लेबर का भी हम यहाँ पे रेट चेंज कर देंगे। तो हमने इतना चेंजमेंट कर दिया, हमने इसको ओके कर लिया। तो देखिए हमने 2 बना लिए, मिनिमम बना लिया, मैक्सिमम कि अगर रेट कम होते हैं जो गुड्स हम परचेज़ करके बनाते हैं और अगर उसके रेट हमारे बढ़ते हैं तो कितना चेंजमेंट आएगा। तो अब दोनों बनाने के बाद हम समरी पे क्लिक कर देंगे। और किसके साथ देखिए टोटल ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट ही रखेंगे और यहाँ पे कर लेंगे ओके। तो यहाँ पे देखिए एक समरी ये दे रहा है कि करंट वैल्यूज़ आपकी ये हैं, अगर रेट कम होते हैं तो आपकी 16,250 रुपये होते हैं, अगर रेट हमारे बढ़ते हैं तो 17,700 रुपये हो जाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग ये समरी देख के हम अपने गुड्स जो हमारा प्रोडक्ट है उसके रेट हम सेट कर लेंगे। ये था हमारा सिनेरियो मैनेजर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है गोल सीक। गोल सीक हम देख लेंगे अब। तो देखिए गोल सीक यहाँ पे हम देखेंगे, एक हम सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव ये हमारी है, पेन ड्राइव अभी हमारी कितने की है, 500 की है। 10 क्वांटिटी बेचते हैं तो हमें कितने रुपए मिलते हैं, 5000। तो हम कह रहे हैं कि हम एक पेन ड्राइव का रेट कितना सेट कर दें, हम एक पेन ड्राइव का यहाँ पे रेट कितना सेट कर दें कि 10 बेचने पे हमें यहाँ 5000 या 6000 रुपये मिले। हम जितना भी यहाँ पे डिज़ायर्ड हमारा होगा गोल हम यहाँ पे दे देंगे। तो उसके लिए हमें टारगेट पता है कि हमें इतने की प्रॉफिट चाहिए, जैसे हमने बोला 6000 की प्रॉफिट चाहिए। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस पे, गोल सीक पे आ जाएंगे। सेट सेल किसकी वैल्यू सेट करनी है, तो ये देखिए 5000 वाला सेल है, हमने इसको ले लिया। टू वैल्यू कितनी वैल्यू हो जाए, जितनी भी हमें डिज़ायर्ड वैल्यू चाहिए, जैसे हमने बोला 6000 हमें चाहिए। बाय चेंजिंग सेल किसके साथ वैल्यू चेंज करनी है, तो जिसमें एक का रेट दिया है, ये वाला एक का रेट है कि एक पेन ड्राइव के रेट हमारे कितने 500, जिसमें एक का रेट दिया है। ऐसा तो है नहीं किसी एक कस्टमर को हम 100 का बेचेंगे, किसी को 200 का, तो जिसमें एक के रेट दिए होंगे। तो ये हमारा एक का रेट है 500, हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया और इसको हम ओके कर देंगे। अगर एक पेन ड्राइव पे रेट हम 600 सेट कर देंगे तो 10 पेन ड्राइव बेचने पे हमें 6000 मिल जाएगा। इस तरीके से आप गोल सीक का यूज़ करेंगे कि आपका गोल सेट है कि आपको इतना चाहिए, तो उसके लिए आप कौन सा मेथड लगाएंगे, कैसे आप वैल्यू सेट करें जो आपको डिज़ायर्ड वैल्यू मिल जाए। तो ये हमारा गोल सीक का यूज़ है। इसके बाद देखिए हमारा आता है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल का यूज़ क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए अभी हमारा ये रिकॉर्ड है, जब अभी हमने पेन ड्राइव के रेट सेट किए हैं, तो यहाँ पे हम दे देंगे क्वांटिटी। और यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी पेन ड्राइव की हमें सेल करनी है वो दे देंगे, जैसे हमने 10 दे दी, 20 दे दी और यहाँ पे हमने दे दी 30। जितनी भी क्वांटिटी होगी इस तरीके से हम यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ पे हम दे देंगे जो कि टोटल यहाँ पे आया है इक्वल हम लगा देंगे। और ये 6000 थी, ये हम 6000 वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो 6000 यहाँ पे हमारा आ गया। देखिए मेथड के थ्रू आया है। अब यहाँ पे 10 पेन ड्राइव के कितने रेट होंगे, 20 के कितने होंगे, 30 के कितने होंगे, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके देगा। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पूरा डेटा, व्हाट इफ एनालिसिस पे आ जाएंगे। अब देखिए डेटा टेबल पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे रो इनपुट करनी है, कॉलम इनपुट करनी है। तो अभी हमारा डेटा किस में है, अभी तो हमारा देखिए यहाँ कॉलम में ही इनपुट है, ये हमारा कॉलम है क्वांटिटी वाला। तो कॉलम इनपुट सेल है तो हम कॉलम इनपुट सेल ले लेंगे। कॉलम में हमारा क्या दे रखा है, कॉलम में हमारा कॉलम में देखिए क्या हमारा है क्वांटिटी, क्वांटिटी वाला ये सेल ले लेंगे, ओके करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रेट ऑटोमेटिक सबके हमारे आ गए हैं।
तो देखिए अगर 10 हम सेल कर रहे हैं तो 6000 की है, 20 सेल कर रहे हैं तो 12 की है, अगर 30 सेल करेंगे तो 18,000। तो ये हमारा है डेटा टेबल। तो इस तरीके से हम डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। इसको अभी हम यहाँ पे इसको हम रहने देंगे। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन था फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या है, रिकॉर्ड जो हमारा होगा उस पर हमें अगर चार्ट के फॉर्मेट में देखना है तो फोरकास्ट पे देखिए हम क्लिक कर देंगे। ये यहाँ पे हम अपना डेटा सेलेक्ट करेंगे और फोरकास्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारा डेटा फोरकास्ट में चार्ट पे शो करेगा कि 6000 की अमाउंट है, 12,000 है, 18,000, 24,000। तो ये हमारा है फोरकास्ट, जो कि केवल इसी पे वर्क करेगा, डेटा टेबल पे। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है ग्रुप का। ग्रुप अगर किसी भी आप स्पेशल फील्ड को हटाना चाहते हैं, कुछ लिमिटेड फील्ड ही रखना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 ये फील्ड ले ली, हमको इन्हें हाइड करना है तो यहाँ पे हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुप करेंगे तो रोज़ हैं तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे ओके। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुप हो गई हैं। यहाँ पे ये बटन आपको दिख रहा है, आप यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो केवल कीबोर्ड है, उसके बाद कीबोर्ड दिखेगा। बीच की जो 3 वो हमारी हैं रो वो हाइड हो गई। अगेन इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से शो कर देगा। और इसके बाद देखिए हमारा क्या अनग्रुप का ऑप्शन है। अनग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये पूछ रहा है रो को अनग्रुप करना है, जो अभी ग्रुप करी थी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारी अगेन अनग्रुप हो गई है। तो इस तरीके से ये हमारी आउटलाइन वर्क करेगी। आज की वीडियो में हमने डेटा टाइप के बारे में जाना है और डेटा टाइप के ऑप्शन किस तरीके से यूज़ होते हैं। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।